का सारथी। 15 मार्च को पेश होगा पुष्कर धामी का सरकारी बजट। भैरसणी में होगा विधानसभा सत्र, पेश होगा 13 मार्च से होगा आगाज। गैरसैन्य सियासत में ग्रीष्मकाल में राजधानी के लिए 2500 करोड़ के प्रावधान, सीएम पुष्कर लिखेंगे पत्र। एजेई भर्ती के लिए निर्णय नहीं ले पाया उत्तराखंड, लोकसभा यूकेएसएससी के कैलेंडर का इंतजार। भीमताल झील में मुख्य जल स्रोत सूखा, 4 फीट गहरा जलस्तर, पहली बार बने हालात, कई लोगों ने चिंता गहराई। अगली बार होगा यूनिफॉर्म में नजर आएंगे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, विभाग ले परामर्श, जल्द ही जारी होगा नए ड्रेस का कोड। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध, महंगाई प्रदर्शन को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों में उत्तराखंड से। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबर डोईवाला से है, जहां पर डोईवाला में किसान गन्ना के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस व वरिष्ठ नेता हरीश सिंह रावत और गन्ने के खेत में गन्ने के काट कर विरोध करने वाले प्रदर्शन करते हुए कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के किसानों के हित के लिए नहीं है कोई जगह, क्योंकि गन्ना लेने के बाद प्रशासन और सरकार गन्ने के मूल्य व घोषित नहीं किया, 1 रुपये भी नहीं की है बढ़ोतरी। किसानों को बेहद निराशाजनक है। 15 मार्च को गैरसैन्य में आयोजित बजट होने वाला है। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां किसानों की आगाज बनकर सदन में सरकार को घेरेगी और सरकार से गन्ना समर्थन के लिए 400 रुपये मांग के लिए कमियां भरेगी। तो चलने वाला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस और विपक्ष चीनी के खरीद मूल्य को, गन्ने के खरीद मूल्य को बढ़ाने को लेकर के लड़ाई लड़ेगा और इकबालपुर चीनी मिल पर जो बकाया है किसानों के, उसके भुगतान की लड़ाई भी लड़ेगा। और कितना अच्छा होगा कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर का गन्ना और लड़ाई जो है भराड़ीसैंण में होगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस और विपक्ष मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इकबालपुर चीनी मिल का भी भुगतान हो और साथ साथ कम से कम 400 रुपया गन्ने का खरीद मूल्य घोषित हो, और इसके लिए धामी सरकार को दबाव में लाएंगे। खबर लश्कर से है, जहां पर लश्कर विधानसभा बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का कहना है कि आगामी 13 मार्च को होने वाले विधानसभा में बजट सत्र के लिए नए मुद्दे उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनहित मुद्दों के लिए सरकार को पर काम करने के लिए जो भी विकल्प है उसको ढूंढा जाएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार की नीयत हमेशा खोट पर रहता है, इसलिए अभी भी मालूम नहीं है कि सत्र के कितने दिन तक चलेगा, लेकिन फिर भी उनकी पूरी तैयारियां हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे सत्र में उठाने का प्रयास करेगी सर। बहुत हैं, ये निर्भर करता है कितना लंबा सत्र चलेगा और हर दिन एक नया मुद्दा लेकर के आएंगे। सरकार को घेरने का काम सदन के अंदर किया जाएगा और जो नियमावली है उसके अंतर्गत चाहेंगे सदन चले, सुचारू रूप से चले और जो जनता के ज्वलन मुद्दे हैं उनके जवाब सरकार सलीके से दे और अच्छे तरीके से सदन चले और जनता के मुद्दों का हल हो, समाधान हो। क्या लग रहा
खबर डोईवाला से है, जहां पर शुगर मिल से जुड़े तमाम गन्ना किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले परिसर में प्रदर्शन किया। प्रशासन की ओर से सभी किसानों को पूरा गन्ना रोपाई के लिए मांग की और कहा कि गन्ना किसानों को सप्लाई व पर्ची में कम मिल रही है, जिसके कारण किसानों ने अपने गन्ने की सप्लाई में मिल नहीं कर पा रही है। जबकि किसानों को डर है कि मिल में 31 मार्च तक चलने वाली तैयारियां हैं, जिसके बाद गन्ना किसान आज प्रशासन की अपनी समस्या का समाधान के लिए मांग कर रही है। इस तरह के सारे किसानों का सारा गन्ना लेने के बाद ही पेराई सत्र बंद किया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ अधिशासी निधि के माध्यम से, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, ये पता नहीं कैसी ये नई बात कहाँ से उत्पन्न हो गई कि ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग इंडियन भी जो है, हमने इंडियन की मात्रा भी बढ़ा दी है, 11-12 हज़ार क्विंटल इंडियन प्रतिदिन करेंगे हम। जो ज्ञापन दिया उस पर कार्रवाई करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल 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 समस्या का। और देखिए किसानों के हित के लिए, देखिए मैं यहाँ से वैसे नहीं कह रहा, ईडी साहब ने बहुत काम किया है किसानों के हित के लिए। जो पिछले वर्षों में डिमांड रहती थी किसानों की, वो सारी समस्याओं को पूरा किया। पिछली बार अब तक लगभग 40 करोड़ का भुगतान किया, जबकि पिछले साल पूरे 17 का 38 करोड़ का भुगतान कर पाए थे, सारा भुगतान किया। और आगे भी हमेशा उनका मैंने देखा ईडी साहब को। अग्रवाल जी, पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करूँगा कि एक मीडिया ही ऐसा माध्यम किसान के पास बचा है जो किसान की सुन रहा है, नहीं तो सरकारें तो बिल्कुल सुन हो गई, किसान की कुछ सुन के ही राजी नहीं है। किसान को तो इग्नोर कर दिया कि किसान बेफजूल बोल रहा है। समस्या आज की ये है कि फैक्ट्री ने अब तक पूरा फरवरी का महीना गेट के किसान की खरीद 0 रखी, ना के बराबर दी। उसके बाद अभी पिछले दिनों 4 दिन सफाई का बहाना करके बाहर चस्पा कर दिया, नोटिस लगा दिया कि फैक्ट्री में सफाई हो रही है। सफाई का मतलब होता है गन्ने की क्रशिंग नहीं होगी, गन्ना नहीं लिया जाएगा, तोल नहीं होगा। और सेंटरों का गन्ना खूब लिया, वो पता नहीं भगवान जाने सेंटरों में क्या मिली भगत है, क्या सेंटरों का गन्ना गेट का फीका है या सेंटरों का ज़्यादा मीठा है, के द्वारा कि फैक्ट्री 31 मार्च को बंद होने जा रही है। जो डिमांड है हमारी सुरेंद्र खालसा जी ने बता दिया है। अग्रवाल साहब, जब से शुरू फैक्ट्री शुरू हुई थी, फैक्ट्री सुचारू से चलती रही, किसान को परेशानी कोई नहीं हुई। जैसे ही फरवरी का महीना आता है, जो लोकल यहाँ की सप्लाई है वो बंद कर दी जाती है। यहाँ से फरवरी महीने से आज तक मार्च तक जिन किसानों की पर्ची आनी थी, उसकी 25% पर्ची भी किसान को नहीं मिल पाई। और ईडी साहब पहले कह रहे थे तुम खाली सप्लाई पे, अपना गन्ने सप्लाई पे ध्यान दो, पेमेंट का और सब व्यवस्था मेरे हाथ में है, मैं करूँगा। और वो सब चीज़ें अब जो आज देखते हैं, मार्च आज 10 तारीख हो गई है, वो सब चीज़ें फरवरी से 10 से बाद सब फेल हुई हैं। 22 फरवरी का कई किसान बैठे हैं जिनका किसान का गन्ना 2000 क्विंटल से ऊपर है, उनकी 22 फरवरी के बाद आज तक पर्ची नहीं आई है। हमारे बीच में खबर लश्कर से है, जहां पे किसान यूनियन क्रांति के गुट ने उत्तर प्रदेश के तर्ज पर उत्तराखंड के किसानों को बिजली बिल के माफ़ करने व कनेक्शन फ्री किए जाने के साथ साथ केसीसी कार्ड में माफ़ किए जाने वाले की मांग उठाई। मांगों की पूरी नहीं होने पर 14 मार्च को विधानसभा का घेराव करने और सत्र न चलने की धमकी भी दी, जिसको लेकर न्यूज़ इंडिया व किसान यूनियन के क्रांति और गुट के प्रदेश अध्यक्ष से खास बातचीत की गई। क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। देहरादून में 13 तारीख को बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और जिसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने एक बड़ा ऐलान किया है। हमारे साथ में भारतीय यूनियन क्रांति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ऐसी क्या वजह है, क्यों नाराज दिखाई दे रहे हैं किसानों को लेकर के? हालांकि जिस तरीके से सरकार ने अभी गन्ने मूल्य घोषित किया है, पुराना ही रिपीट कर दिया है, नाराजगी जरूर किसानों में देखने को मिल रही है। अब किस तरह की नाराजगी आप को लेकर के आप देहरादून कुछ करेंगे? किसानों का बेवकूफ़ बना रही उत्तराखंड सरकार। बराबर में उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली का बिल माफ़ कराया, कर्ज में माफ़ कराया। यूँ धामी कह रहा, कहने के भाई मैं तो योगी के तर्ज पर चलूँगा। कहाँ चल रहा योगी की तर्ज पर? कर्ज माफ़ नहीं, बिजली का बिल माफ़ नहीं। मेरे यहाँ से आदेश जारी कर दिया, घर की यूनिट थी मैं कम कर दी, गन्ने का भाव बढ़ रहा, पिछला भाव रिपीट कर रहा है। कोई मूर्ख है किसान, जानते नहीं। अरे भाई खाना कहाँ तक खा रहा है किसानों को? किसान तो हिंदुस्तान का अन्नदाता है। ये काट के अंडी बिल्कुल नहीं चलेगी। और किसानों का जो हित निहित है वो भारतीय किसान यूनियन में क्रांति में समाहित है। यानी कि आंदोलन की रणनीति आपके संगठन द्वारा बना ली गई। रणनीति बनाने के बाद ही आप लोगों के पास हम पहुँचे हैं, जिससे हमारी आवाज़ को आप जनता में पहुँचाए। क्योंकि
किसान के यहाँ अगर आप 200 बीघे के, 400 बीघे के, 500 बीघे काश्तकार हो, आप हल नहीं बह सकते, आपके लिए ट्रैक्टर नहीं चला सकते। आपके यहाँ जो मजदूर काम करेंगे, जो नौकर काम करेंगे, वे भी असली किसान हैं, वे हमारी साथ हैं और रहेंगे। अभी किसान हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? विनोद प्रजापति। यानी कि आप भी इस जो रणनीति बनाई जा रही है विधानसभा कूच करने को लेकर के पूरी तैयारी है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ धामी सरकार से, जब किसान का गन्ना ले लिया, भाव निश्चित निर्धारित क्यों नहीं किया? और निर्धारित नहीं किया, क्या वो मिल से दोबारा गन्ना निर्धारित कर दिया लेकिन पुराना रेट घोषित किया? नहीं, पुराना नहीं, वो बिल्कुल अत्याचार किया, उसने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार की बुआ जी सरकार से। और वे या तो किसानों का गन्ना वापस कर दो, बस कहीं भी ले लेंगे। यानी कि आपका कहना है कि जो इस समय गन्ना किसानों ने दिया है वो एक जो सीजन होता है वो खत्म होने के बाद जो पुराना रेट है वो घोषित किया है, उससे नाराजगी भी है? जी, उससे ही तो नाराजगी है। लेकिन अभी गेहूं का ऐसे ही चल रहा, धान का ऐसे ही चलता है। धान की पोजीशन ये है, कोई खरीदने वाला नहीं गेहूं। सरकार किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। पंकज जी, आप भी कहीं ना कहीं संगठन में एक अच्छा पद रखते हैं, उसको लेकर के यानी किसानों का जो मुद्दे हैं उनको लेकर के क्या कहोगे? किसानों की समस्या को लेकर के भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने अपनी कमर कस ली है और ये 17-13 तारीख से चालू है। 14 तारीख से भारतीय किसान यूनियन क्रांति अपना दमखम के साथ में ये आपको देहरादून में दिखाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ में किसान मौजूद थे और कहीं ना कहीं यानी कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के जिस तरीके से किसानों ने रणनीति बनाई है और देहरादून बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भी विपक्ष तो कहीं ना कहीं घेरने का काम करेगा इस सरकार को, लेकिन अब किसान भी जो है अडिग हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किसानों की इन बातों में कितना दम है और क्या अपनी बातें जो है यानी कि किसानों के हक की जो बातें हैं वो मनवा पाते हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज़ इंडिया, लक्सर। खबर दूधली से है, जहां पर क्षेत्र के ग्रामीण लगातार सड़क की चौड़ी करने की मांग को लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं व ज्ञापन सौंप रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि पूर्व में मुख्यमंत्री घोषणा के बाद भी आज तक 8 मीटर किलोमीटर तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है, जिसके चलते आए दिन दुधली रोड पर हादसे होते जा रहे हैं। जहां अभी भी कुछ दिन पूर्व के एक स्कूली छात्र सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्व में कुछ सैनिक कुछ दिनों पहले ही सड़क हादसे को लेकर अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। एक डिमांड है कि जो हमारा दूधली बाईपास रोड है, इसका चौड़ीकरण के लिए हम लोग आज एसडीएम साहब के पास आए हैं। हम चाहते हैं कि ये 8 किलोमीटर की जो रोड है ये जल्द से जल्द चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। जब से हाईवे पर टोल लगा है तब से सारा भारी ट्रैफिक इस दूधली रोड से निकलता है और जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो इस रोड को, सारे ट्रैफिक को इस रोड पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। ना ही कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान दिया जाता है और इसमें जो दुर्घटनाएं होती हैं वो हमारे क्षेत्र की जनता हर किसी ना किसी महीने कितना दिन किसी न किसी की मौत हो रही है, जिससे सब लोगों में आक्रोश है और हमारी यही मांग है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। और अभी एक ज्ञापन देने आए थे दूधली क्षेत्र के कुछ लोग थे, उसमें जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधानगण भी थे। उनका ये था कि उसका चौड़ीकरण, जो सड़क मार्ग है, चौड़ीकरण का मुद्दा है और वो मेरे द्वारा अभी उन्हीं के सामने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग ऋषिकेश से बात की गई। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि ये जो प्रस्ताव है वो शासन स्तर को प्रपोजल भेजा जा चुका है। हमने इन लोगों से भी बात की कि आप लोग भी अपना पैरवी कर लीजिए, हम लोग भी जो ज्ञापन है उसको उचित माध्यम से भेज रहे हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से है, जहां पर कम्बकेश्वर ब्लॉक के कंठी रोड पर एक करुण चिट्ठी में खुले शराब के ठेके को लेकर विरोध किया। प्रतिनिधि मंडल में डीएम से आकर के मिलकर शराब का ठेका को इस स्थल पर हटाने की मांग की। इसी दौरान लोगों का कहना था कि यहाँ के क्षेत्र में कुंभ के मेले में क्षेत्र के तथा विश्व प्रसिद्ध नीलकंठ विष्णु मंदिर के धाम पर मेले का आयोजित किया जाता है। गंगा नदी के निकट यह स्थान राजा जी पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसके साथ हाथियों में व आवाजाही के लिए क्षेत्र में बनी रहती है। इस क्षेत्र में लगभग 4 लोगों को अब तक शराब के ठेकों को लेकर के हाथी द्वारा मारे जाने की घटनाएं हुई हैं।
जिसके कारण यहाँ पर स्थानीय के अंतर्गत संवेदनशील है। यहाँ का जनता विरोध कर रही के बावजूद भी ठेका स्वचालित रूप से चल रहा है। तर्कसंगत यह है कि प्रतिनिधि मंडल के साथ आए हुए भूषण शर्मा ने बताया कि जिला अधिकारी 4 दिन के भीतर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अभी हम लोग ऋषिकेश से आए हैं, यमकेश्वर ब्लॉक से, और अभी हमने डीएम पौड़ी जो मिस्टर डॉक्टर चौहान हैं, आशीष चौहान, उनके साथ बात हुई है। तो पहले जो कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, तो आबकारी डिपार्टमेंट जो कोर्ट के ऑर्डर पे लगातार गुमराह कर रहा था, उन्होंने अधूरे ऑर्डर की कॉपी सबको दिखाई है, और जो फाइनल ऑर्डर है जिसमें रिट पिटीशन को डिसमिस किया गया, उस ऑर्डर की कॉपी को छुपाया गया। यहाँ तक कि ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर BS चौहान, मुख्यालय आबकारी देहरादून, उनको भी फाइनल ऑर्डर कॉपी के बारे में नहीं पता था। अभी लास्ट टाइम हमने जो 28 फरवरी को जो हमने वहाँ पर एक धरना दिया था, उसमें भी सभी लोगों ने ये कहा कि हम आगे इस पे कार्रवाई करेंगे, और वहाँ पर भी अधूरे जो ऑर्डर की कॉपी दिखाई गई। SDM और आबकारी विभाग के स्तर से भी इंफॉर्मेशन दी गई थी और एक प्रतिनिधिमंडल मिला है। उसमें शॉप को के स्थान परिवर्तन को लेकर उनकी जो मांग है, इस संबंध में एक कमेटी फॉर्म की जा रही है, जिसमें DO, एक्साइज और SDM की रिपोर्ट के बाद फर्दर एक्शन लिया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पे पतंजलि वेलनेस में इलाज कराने आए एक मरीज ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं मैनपुरी UP का रहने वाला बताया जा रहा है। 42 वर्षीय राजीव कुमार की मानसिक रूप से बीमार था और सूचना मिलने पर मौके पर बरामदा पुलिस में ने 100 को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। SP सिटी स्वतंत्र देव कुमार का कहना है कि पतंजलि वेलनेस सेंटर में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ इलाज कराने के लिए आया था। पत्नी से पूछताछ में सारा मामला सामने आया। व्यक्ति ने बालकनी में से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पतंजलि में एक युवक था जो डिप्रेशन का मरीज था। वो यहाँ पे अपनी पत्नी के साथ इलाज के लिए आया हुआ था और पत्नी द्वारा भी बताया गया कि वो डिप्रेशन की वजह से इलाज चल रहा था और पतंजलि में वेलनेस सेंटर में इसको एडमिट करा के यहाँ पे इलाज के लिए लाया गया था। तो सूचना मिली कि वो अचानक अपनी बालकनी में गया और वहाँ से छलांग लगा दिया। इस सूचना पर जब पुलिस पहुँची तो युवक को लेके गए और उसके बाद आगे की जो हमारी विधिक कार्रवाई है उसको कर रहे हैं। खबर उत्तराखंड से है, जहां पे मार्च महीने में बिजली का संकट गहरा गया है। यह संकट 1 अप्रैल से लेकर गहरा सकता है। राज्य में बिजली संकट को देखकर पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के लिए 4000 मेगावाट की बिजली की मांग की। दरअसल केंद्र सरकार ने मार्च तक के लिए अब तक के लिए राज्य में 72 लाख यूनिट बिजली को आवंटित व कोटे से की है, लेकिन प्रदेश में अप्रैल, जून, मई में भारी बिजली संकट के होने की आशंका है। इसे पार पाने के लिए राज्य सरकार अब केंद्र सरकार से 2024 तक का 400 मेगावाट यूनिट बिजली यानी कि 96 लाख यूनिट बिजली की मांग के लिए कर रही है। राज्य में यदि बिजली संकट का गहराता यह राज्य के लिए बेहद ही नुकसानदायक है। फैक्ट्रियों में उत्पादन ठप होने के साथ साथ राज्यवासियों को बिजली संकट का सामना कर पड़ सकता है। उत्तराखंड में मार्च महीने से ही बिजली का संकट गहरा गया है। इस संकट 1 अप्रैल से और गहरा सकता है। राज्य में बिजली संकट को देख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के लिए 400 मेगावाट बिजली की मांग की। दरअसल केंद्र सरकार ने मार्च तक के लिए अब तक राज्य को 72 यूनिट बिजली गैर आवंटित कोटे से दी है, लेकिन प्रदेश में अप्रैल, मई, जून में भारी बिजली संकट होने की आशंका है। इसे पार पाने के लिए राज्य सरकार अब केंद्र से मार्च 2024 तक के लिए 400 मेगावाट यानी कि 96 लाख यूनिट बिजली की मांग की है। सचिव ऊर्जा R मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि इस बार बारिश कम होने से गर्मी में बिजली की ज्यादा मांग के आसार हैं। फिलहाल 31 मार्च तक के लिए तो केंद्र ने अपने विशेष कोटे से 72 लाख यूनिट बिजली दे दी है, लेकिन 1 अप्रैल से फिर कमी शुरू हो जाएगी। अभी 82 प्रोजेक्ट पिछले साल कमीशन हुई थी। 82 के बाद अब लखवाड़ प्रोजेक्ट पे वर्क अवार्ड हो चुका है। बहुत जल्दी उसमें कार्य प्रारंभ हो जाएगी और किशाऊ परियोजना को लेकर के भी हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं।
लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था भागीरथी वैली इको सेंसिटिव जोन के डिक्लेरेशन और भागीरथी नदी की सारे परियोजनाएं बंद होना, और उसके साथ साथ अलकनंदा नदी में अब ऑफिशियली बैन तो नहीं है लेकिन अनऑफिशियली सारी परियोजनाएं रुकी हुई हैं। और स्टेट के अनुरोध पर पीएमओ से लेवल पर मीटिंग भी रखा गया था। उसी बीच में जोशीमठ त्रासदी आ गई थी। जोशीमठ त्रासदी में अब कुछ लोगों ने एनटीपीसी के परियोजना के ऊपर ब्लेम लगा दिया है। ये सब चीज़ें भी हमारे स्टेट के लिए ओवरऑल नुकसान में जाता है, क्योंकि जो पीएमओ लेवल पे मीटिंग होने जा रही थी वो जोशीमठ त्रासदी के बाद वो मीटिंग जो है पोस्टपोन कर दी गई है। तो इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से भी अनुरोध करता हूं कि यहाँ जो भी घटनाएं घटती है उसको तुरंत जल विद्युत परियोजना के ऊपर हम लोग ब्लेम न करें, और कल को जो है हम लोग प्रदेशवासियों को बिजली देने के पोजीशन में नहीं रहे। आपको बता दें कि बिजली की मांग बढ़ने पर ऊर्जा निगम एनर्जी एक्सचेंज से बिजली खरीदती है। ऐसे में ऊर्जा निगम इस भार को बिजली उपभोक्ताओं पर डालेगा और राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को फिर से महंगी बिजली मिलने का झटका भी लगने जा रहा है। साथ ही पावर कट की भी समस्या लोगों को झेलनी पड़ेगी। वहीं इस मामले में भी सियासत गर्मा गई है। बहुत आश्चर्यजनक है, जो प्रदेश ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता हो, जहां टिहरी डैम जैसा विशाल बांध हो, विद्युत परियोजना हो, उस राज्य के अंदर जो है बिजली संकट हमेशा खड़ा रहता है। और ये जो प्राइवेट कंपनियों के साथ सरकार की मिली भगत है, ये ऊर्जा प्रदेश होने के बाद बाहरी राज्यों को तो बिजली सप्लाई होती है, लेकिन अपने राज्य में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती और बाहरी राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदने के लिए प्रदेश मजबूर है। आखिर ये क्यों हो रहा है? कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले को उठाती रही है। हमने विद्युत विभाग का घेराव भी किया और हमने तब भी पूछा था कि आखिर सरकार को इस मामले में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि आखिर ये संकट क्यों इस राज्य में आ रहा है लगातार ऊर्जा प्रदेश होने के बाद। ऐसा ऊर्जा प्रदेश किस काम का, जहां के राज्य वासियों को सबसे महंगी बिजली मिल रही है और बाहरी राज्य से महंगी दरों पर बिजली खरीद करनी पड़ रही हो। ये एक बड़ा घोटाला है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए और इस मामले में सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए। देखिए, कोई भी अभी बिजली संकट नहीं है, विद्युत संकट नहीं है, और भविष्य में भी कोई संकट ना हो उसके लिए राज्य सरकार और राज्य सरकार के उच्चस्थ अधिकारी लगातार केंद्र के ऊर्जा मंत्रालय के संपर्क में हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने भी केंद्रीय मंत्री से बातचीत करी है। उनका दिल्ली प्रवास भी है इसी विषय को लेकर कि भविष्य में कोई भी विद्युत संकट उत्तराखंड राज्य में ना हो। और उन्होंने इस बात को कहा भी है कि हम विद्युत संकट रोकने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इसमें कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार सभी विकल्पों पर तैयारी कर रही है और राज्य की जनता को लगातार विद्युत आपूर्ति होती रहेगी, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया। कुल मिलाकर ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड में बिजली का संकट का गहराना बेहद चिंताजनक है। राज्य में एकाएक तमाम जल विद्युत परियोजनाओं के चलने के बाद भी बिजली संकट का गहराना चिंताजनक है। सवाल ये है कि क्या केंद्र उत्तराखंड को और अतिरिक्त बिजली मुहैया कराएगा? क्या राज्य में बंद पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को जल्द शुरू करने की जरूरत है? क्या राज्यवासियों को एक बार फिर से महंगी बिजली का झटका लगने जा रहा है? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।